चलिए सीधा रुख करेंगे भोपाल की ओर, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। सम्मान के स्वागत के क्रम को, अभिनंदन के क्रम को, इस गजमाला के स्वागत के बाद हम लोग सब लोग विराम देंगे। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित मुख्यमंत्री जी आज उपस्थित हुए हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से ही भारत माता की। आज युवा मोर्चा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन हेमंत जी का करें। इसी मंच पर विराजमान महामंत्री श्रीमान राहुल कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन है। मंच पर मौजूद उपाध्यक्ष श्रीमती नंदिता पाठक जी, माननीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सुरेश शर्मा जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती राजू मालवी जी, प्रदेश मंत्री क्षितिज भट्ट जी, माननीय मनोरंजन मिश्रा जी, श्रीमती अवनीति परांजपे महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी, हमारे अश्विनी, ये किसी ने लिख दिया, मुझे थोड़ा गड़बड़ा हो गया। जोरदार हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष सहित सारे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। मैं वैभव को भी बधाई देना चाहूंगा। आपने अपने योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में काम दिया और सुयोग्य तरीके से आपने भी संचालन किया। वैभव कुमार जी हमारे युवा मोर्चा के अभी पदभार हुआ के बाकी है, चलिए हो गया। मेरी अपनी ओर से निवृत्तमान और पदभार समित दायित्ववान दोनों मित्रों को बधाई। दोनों छोटे भाई हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हर एक कोई आपका। सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे कोई बात करने आ रहा हूं, पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह हर एक काम में कदम से कदम मिलाकर के गृह मंत्री जो रोल अदा करते हैं, श्रीमान अमित शाह जी के लिए भी इसी प्रकार से अभिनंदन करें। कैसा सुखद समय चल रहा है, और ऐसे समय में जब हमारे विचारधारा के बलबूते पर दुनिया भारतीय जनता पार्टी और भारत की तरफ देख रही है, और बदलते दौर में भारत अपनी जो पहचान बना रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा संगठन भी उतनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है जितना अपना देश भी बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए। आज दुनिया के सामने भारत की पहचान एक अलग रूप में जानी जा रही है, और हम सब उसके लक्षण भी देख रहे हैं। भारत की पहचान जिस प्रकार से भारत के बाहर, भारत के अंदर चारों तरफ
ये हमने अपना चुनाव चिन्ह कीचड़ के अंदर खिलता कमल अगर रखा है तो हमारा चुनाव चिन्ह वास्तव में सार्थक भी हो रहा है। हम अगर राजनीति की देश के अंदर की हालत देखें तो वो भी हमको दिखाई देता है। वो दुनिया के अंदर देखें कि दुनिया के अंदर जब अपन 200 से ज्यादा देशों की तरफ देखते हैं तो आपको सब दिखाई देगा, लेकिन हमें गर्व है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है हमारा भारत है। जोरदार अभिनंदन भारत के गणतंत्र के लिए। और उससे बड़ा सौभाग्य हमारी और आपकी आंखों के सामने बनता दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री जनता का आशीर्वाद लेकर के तीसरी बार उतनी ताकत के साथ सेवा कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का भी करें। ये इसलिए मैंने सारी बात कर दी है कि हमारे बीच हम अपने आज नए दायित्ववान कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहे हैं, युवा मोर्चा की तरफ देख रहे हैं। युवा मोर्चा के माध्यम से जन्म शताब्दी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर लें। ये अटल जी की जन्म शताब्दी है। हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी एक नाम ही पर्याप्त है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी की सरकार भाजपा के माध्यम से 1968 में अटल जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ के अध्यक्ष बनकर अपनी पहचान बनाई। और अध्यक्ष बनने के बाद जब 3 बार प्रधानमंत्री बने और जिस प्रकार से गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया, और मोदी जी ने उससे आगे बढ़ करके सड़क के माध्यम से गांव-गांव में गरीबों के लिए मकान, घर में गैस के चूल्हे, अनाज, सभी प्रकार की सुविधा देते सरकार के माध्यम से देश को भी दुनिया के सामने चौथी अर्थव्यवस्था। और इतना ही गर्व है कि आज हमारे देश की सशस्त्र सेना के बलबूते पर भारत एकमात्र ऐसा देश बना जो खास करके, वैसे तो 3 देश है, इजराइल, अमेरिका और भारत, जो अपने दुश्मनों से उनके घर में दुश्मनों को मारने का दम रखता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमारे आसपास के देशों में जिस प्रकार का माहौल बना है, वो सारे माहौल के लिए फिर युवा मोर्चा पे आना पड़ेगा। युवा मोर्चा की ताकत, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो हमें गर्व है, वो अपना देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। आज दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और ऐसे में युवा शक्ति के माध्यम से दुनिया के अंदर मैंने कहा है कि सबसे ताकतवर देश बनाना है माननीय मोदी जी के सामने, तो हम सबको मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन आज आपको मैं और एक बड़ी बधाई दे रहा हूँ। फिर कांग्रेस को अगर बोलूंगा तो कांग्रेस वाले कहते कि आप हमको क्यों गाली देते हो, अब तुम्हारे कर्म ही ऐसे, तो हम जाए किसके पास। तुम्हारे अपने अगर लाइन से देखो, घटनाओं को देखो। अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय हेमंत जी, आपके माध्यम से युवा मोर्चा के लायक समाचार दे रहा हूँ। कांग्रेस के शासन काल में इस प्रदेश के अंदर लाल सलाम चालू हुआ, माओवादी नक्सलवादी घटना चालू हुई। यह निवर्तमान अध्यक्ष तो बालाघाट से ही आते हैं। बालाघाट ऐसा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये पूरे प्रदेश में अगर आतंक का हाहाकार मचा, कई निरपराध भाइयों बहनों के किसी का हाथ काट दे, किसी का पैर काट दे, बाहर बुला करके अदालत लगा करके सबके चौड़े चौगान मौत की सजा दे दे। मध्य प्रदेश सरकार चल रही कांग्रेस की, लेकिन उनकी सरकार को अलग ढंग से न्यायालय वो बनाए, सेना वो बनाए, मंत्रिमंडल का गठन वो करे, लेकिन कांग्रेस की सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। उसका परिणाम क्या निकलता? उसका परिणाम इस प्रदेश की जनता ने देखा। कांग्रेस के इसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के एक मंत्री को उनके घर से निकाल करके मंत्री होने के बाद थाने के पास
चौराहे पर खड़ा करके सबके सामने कुल्हाड़ी से उनका गर्दन काटा गया और कांग्रेस की निर्लज्ज सरकार उसको जू नहीं देंगी, उनने उसके कोई प्रतिक्रिया नहीं। इतना दुर्भाग्य के जैसे कश्मीर के अंदर घटना होती थी, इस तरह की घटना अपने प्रदेश के अंदर लगातार होती गई। कई सारे लोग, कई सारे पुलिसकर्मी, अधिकारी इन लाल सलाम या माओवादियों के आतंक के शिकार हुए, कई घायल हुए, कई माता बहनों का सिंदूर उजड़ा। मुझे गर्व है हमारी सरकार ने 1 साल में 10 आतंकवादी समान नक्सलवादियों को मार के ढेर कर दिया। ये हमारी सरकार का परिणाम। और 42 दिन में 42 सरेंडर। आज की स्थिति में मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले आखिरी 2 नक्सलवादी बचे थे, आज उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और हम मध्य प्रदेश से लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। आज मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बाकी नहीं है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय गृह मंत्री का जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरे देश में नक्सलवादियों के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ समेकित रूप से केंद्र पूरी मदद कर रहा है, राज्य अपनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबने मिलकर अपनी भूमिका अदा की। ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे लिए तो और चुनौती थी। ये 38-40 नक्सलवादी और इतना बड़ा बालाघाट, मंडला, पूरा वीरान जंगल, घनघोर जंगल, इतने बड़े क्षेत्र के अंदर, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स के लिए भी और केंद्रीय पुलिस फोर्स के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारी पुलिस ने जमीन के अंदर से भी निकाल करके जो सरेंडर नहीं कर रहे उनको मार के ठिकाने लगाया और जो सरेंडर कर रहे हैं उनको जेल के पीछे पहुंचा करके पुनर्वास पॉलिसी के अंतर्गत इस प्रदेश को नक्सलवादियों से मुक्त कराने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने सच्चे अर्थों में। जो पहले कीचड़ में ये कमल खिलाने का काम ये केवल बोलने के लिए नहीं, ये करके दिखाने के लिए। इसलिए आज जब मैं युवा मोर्चा के पदभार ग्रहण की बात कर रहा हूं तो मैं आप वैभव को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में हमने आज दिनांक तक जिस प्रकार से युवाओं के लिए हमने कहा था वो करके दिखाया। ये सरकार बनी 2023 के बाद से और उसके बाद नक्सलवादियों के खिलाफ 2 साल के अंदर ये सबसे बड़ा अचीवमेंट किया और उतना ही नहीं, एक एक करके सारे क्षेत्रों में जहां जिस बात की आवश्यकता है वहां वो सारी बात करने को तैयार है। नदी जोड़ो अभियान, अभी बुंदेलखंड से हम आए, जोरदार अभिनंदन बुंदेलखंड वालों के लिए भी करें। बदलते दौर में विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान हमारे राज्य में हो रहा है। पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना, हमारी केन बेतवा योजना, अब आप युवा मोर्चा के हाथ में सारी बातें, ये सारी चीजों को नीचे तक पहुंचाए, युवाओं के बीच ये बात पहुंचाए, क्योंकि कांग्रेसी करते धरते कुछ नहीं है। ये ट्विटर खेलते हैं, इंस्टाग्राम और रील बना कर खेल लेते हैं। एक काम निपटाने के दूसरा काम तैयार। इनके पास कोई काम ही नहीं सिवाय इस बात के, क्योंकि इनको तो याद नहीं रहता है। आप बताओ, कांग्रेसियों के शासनकाल में बिजली के ठिकाने नहीं थे, सड़क के ठिकाने नहीं थे, जनता रोजगार के लिए तलाश करती थी और ये कांग्रेसी मस्ती से अपनी दुनिया में रहते थे। आज पूरे देश और दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश और देश की पहचान बन रही, रोजगार के इतने सारे अवसर दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 22,500 पुलिस के सब इंस्पेक्टर से लेकर के जवानों की भर्ती हर साल 7,500 करने का हमने सिलसिला प्रारंभ किया है। ये युवाओं को रोजगार देने की बात। इतना ही नहीं, हमारे 60,000 से ज्यादा सरकारी पद तो हमने भर के कंप्लीट किए और 1 लाख पद तक MPPSC के हर साल का कैलेंडर पूरा कर रहे हैं। सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी सारे पदों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन युवा मोर्चा के माध्यम से अटल जी की जन्म शताब्दी भी मनाएंगे, सरकार के माध्यम से युवाओं को दिशा देने का काम भी करेंगे। और ये तो उद्योग और रोजगार वर्ष का हमारा अभियान चल रहा है। अगला वर्ष कृषि वर्ष में आएगा। कृषि वर्ष के माध्यम से बहुत सारे काम, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे,
उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके, लेकिन ये युवा है और महिला मोर्चा अध्यक्ष दोनों बैठी है, बड़ी भूमिका आप लोगों की है। आप लोगों के माध्यम से हमारे हरेक युवाओं को, हरेक गरीब को काम मिले, हरेक युवाओं के सपनों को पंख मिले, उसका अंजाम तक पहुंचे, तो सरकार के माध्यम से भी आपकी बड़ी भूमिका है और संगठन के माध्यम से भी आपसे अपेक्षा है। ये पूरी भूमिका आपको निभाना है। हमारे सामने चुनौती भी है और हमारे सामने स्वर्णिम अध्याय भी है। एक तरफ प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन है, जिनके नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत एक अलग प्रकार से पहचान बना रहा है। जब भारत पहचान बना रहा है तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है? कोई पीछे रहने की जरूरत है क्या? वैसे भी हेमंत ऋतु चल रही है, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन माननीय हेमंत पटेलवाल जी के और हमारा अध्यक्ष श्याम टेलर। हमको मालूम है भगवान राम जब मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, अब तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा, तो श्याम भी मुस्कुराएगा ना, भगवान का आनंद आएगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमारे कई सारी योजनाओं को जोड़ करके हम सब मिल करके सबके साथ खड़े होकर हर कष्ट की घड़ी में युवा मोर्चा कष्ट वाले के साथ खड़ा है। उसके कष्ट के निवारण करने के लिए, उसको स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के लिए 2 सीढ़ियां हमारे हैं। वैसे तो सारे मोर्चे हैं, सभी प्रकार के मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, सबके माध्यम से भाजपा तक आते हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी भूमिका युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की होती है। इस नाते से मैं कहना चाहता हूँ कि सारे मोर्चों को भी बधाई देता हूँ। सहयोग ऐसा रहा कि मेरे पास ये कुछ कारण से लगातार व्यस्तता रही, तो कुछ मोर्चे प्रकोष्ठों के पदभार ग्रहण में मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन ये घोषणा हुई तो मेरे ख्याल से आखिरी आप ही का था अभी वर्तमान में। अध्यक्ष जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये सारे मोर्चे प्रकोष्ठ तो अभी सबके कार्यालय में 5-5 मिनट घूमेंगे, उनके साथ भी जाएंगे और मान के चलेंगे। आने वाले समय के जितने प्रकोष्ठ बने, अल्पसंख्यक मोर्चा सहित जो कई और मोर्चे बनने वाले, सबकी भूमिका में हमारे पास आज तो आप भाजपा कार्यालय में मान के चले अध्यक्ष जी के साथ, ये सबके साथ हो गए, लेकिन सबको अलग अलग काम देंगे। जितने युवा जुड़ रहे हैं, हर एक युवा के लिए हमने विकास समितियां जिले जिले में बनाई। जिले की विकास समितियां जिले का काम करें, संभाग का संभाग में काम देखें और अलग अलग प्रकार से जितना जो हो सकता है हम वो सब सोच के चल रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में ये जो हमारा आपका संपर्क है, पूरा प्रदेश भाजपा से विशेष इसमें रखता है। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा, कल सुना होगा अमित जी का भाषण सुना होगा, अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। अपने खुद के कांग्रेस के कर्म ऐसे, लेकिन वो क्या करते, वो अपने कर्म के बजाय केवल हमारे को याद करते। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का निराशा का सबसे खराब दौर गुजर रहा है, लेकिन उनकी वो जाने, हमको क्या लेना देना। हम तो हमारी ताकत बढ़ाए, हमारा काम हम करें, उनका काम वो करे। हम आगे बढ़ने के लिए है, वो रोने के लिए है, उनका काम वो करते रहे। हम सब मिल करके एक बार फिर मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, गरीब, महिला, युवा, किसान सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए युवा मोर्चा सहित पूरे भाजपा के सभी मोर्चा और भाजपा के सिपाही मैदान में तैयार है। हम सब मिल करके एक बार फिर आज के युवा मोर्चा के पदभार ग्रहण सहित थोड़ा सा युवा मोर्चा को भी सलाह देना चाहूंगा। युवा मोर्चा के लोग उत्साह में तो रहते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हिम्मत में हमारी कीमत भी याद रखना। हमारी दूसरों से अलग पहचान है। हमारे युवा मोर्चा के लोग युवा भी रहे, उत्साह में भी रहे, हिम्मत से भी चले, लेकिन सरकार भी हमारी, समाज भी हमारा, सबके साथ हमारी भूमिका भी बहुत बारीकी से देखी जाती और हमारी पद्धति भी यही। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में अच्छे प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर आपके संगठन का काम चलता रहेगा। सरकार आपके साथ खड़ी है, संगठन आपके साथ खड़ा है। एक बार मैं फिर सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो कहा वो किया। हमारी सरकार ने बुंदेलखंड में भी विकास की गंगा बहाई है, इसलिए सभी बुंदेलखंडियों की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ।